कप्तान सूर्या को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बड़े खतरों से रहना होगा सावधान, वरना श्रीलंका दौरे पर ही हो जाएगा कप्तानी से काम तमाम। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, यह सूर्य कुमार यादव की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अजीत अगरकर ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव को 2-3 श्रृंखलाओं के लिए परखा जाएगा, समझा जाएगा, देखा जाएगा। ये आप मानकर मत चलिए कि वही T20 वर्ल्ड कप 2026 के कप्तान होने वाले। हाँ, दृष्टिकोण हमारा उनको कप्तान बनाने का यही है कि 2026 उन्हीं की अगुवाई में खेली जाएगी, लेकिन बीसीसीआई को जो उन्होंने भैया नोट सबमिट किया उसमें स्टार लगाकर ये भेजा है कि हम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, और अगर संतुष्ट नहीं हुए तो उनकी कप्तानी छीनी जा सकती है, कप्तानी बदला भी जा सकता है। तो सूर्य कुमार यादव हर एक कदम फूक फूक कर रखने वाले हैं श्रीलंका दौरे पर, क्योंकि ये पहली श्रृंखला है जब वो बतौर एक फुल टाइम कैप्टन भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले हैं, अगुवाई करने वाली है। उससे भी बड़ी परीक्षा, उससे भी कठिन परीक्षा ये है कि इस श्रृंखला में अनुभव वाले बल्लेबाज नहीं होने वाले जो उनको गाइड कर सके, जो उनको बता सकते हैं। जो कुछ उनको करना है अपने दम पर करना है, फील्ड पर फैसले अपने दम पर लेना है, क्योंकि अगर आप भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर गौर फरमाएंगे तो उनके अलावा जो दूसरा अनुभवी खिलाड़ी वो हार्दिक पांड्या है। और आपको पता है कि हार्दिक पांड्या के साथ इस वक्त न प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सही चल रहा है, न पर्सनल लाइफ में कुछ सही चल रहा है, तो उतना सुझाव देने के परिस्थिति में हार्दिक पांड्या नहीं होंगे। तो सूर्य कुमार यादव को फील्ड पर फैसले अपने खुद लेने होंगे, और श्रीलंका श्रृंखला उनके लिए साख की श्रृंखला है। अगर यहां पर हारे तो फिर आगे का डगर पनघट का उनके लिए कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और यहां से उनकी कहानी लिखी जाएगी कि भैया एक थे सूर्य कुमार यादव। तो ऐसी कहानी न लिखे जाने के कारण 5 जो खतरनाक पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनको उन बातों को समझना होगा और मुकाबले में उस पर गौर फरमाते हुए अपनी टीम को सही तरीके से गाइड करना होगा। अपने इस रिपोर्ट में हम उन 5 बड़ी खतरनाक बातों पर फोकस करेंगे कि आखिरकार भारतीय टीम की कमियां कहां हैं, श्रीलंकन टीम कहां मजबूत है, जिस पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को ध्यान देना होगा, फूक फूक कर कदम रखना होगा, समझना होगा, अपनी टीम को गाइड करना होगा। तो आइए देख लेते हैं। अगर सबसे पहली बड़ी बात की बात करें, सबसे खतरनाक बात की ये बात करें कि जो भारतीय टीम का टॉप 3 है वो अनुभवहीन है। वहां पर शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, ऋषभ पंत है, लेकिन किसी के पास वो अनुभव नहीं है जो रोहित विराट लेकर आते थे। अपार अनुभव था उन खिलाड़ियों के पास, वो कंडीशन को एसेस कर सकते थे, वो समझ सकते थे कि इस पिच पर कितना स्कोर सही रहेगा, वो समझ सकते थे कि पावर प्ले में कब खुलकर खेला जाए, कब सावधानी से खेला जाए, वो अगले खिलाड़ियों को गाइड कर सकते थे। लेकिन यहां पर बिल्कुल ही अनुभवहीनता है। चाहे हम ऋषभ पंत को ही क्यों ना ले लें, जिन्होंने बहुत सारे T20 मुकाबले खेला है, लेकिन बहुत कुछ ऋषभ पंत को अभी सीखना बाकी है, वो अनुभव अभी लाना बाकी है जो रोहित और विराट पूछ करते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, और अपने टॉप 3 को उसी तरीके से गाइड करना होगा, मिडिल ऑर्डर को उसी तरीके से गाइड करना होगा। अगर हम बात करें दूसरे खतरनाक बात की, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव को रखना होगा हार्दिक पांड्या का ध्यान। आपको पता है कि हार्दिक पांड्या बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, बहुत ही खास खिलाड़ी हैं। कप्तानी छोड़ दीजिए वो मसला, लेकिन हार्दिक पांड्या के बिना भारतीय टीम संतुलित नहीं हो पाती है। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो, बिना हार्दिक पांड्या की पूरी नहीं हो पाती है। आपने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा, और भी कोई भी महत्वपूर्ण मुकाबला उठाकर देख लीजिए, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के बैकबोन का काम करते हैं। और एक असंतुलित हार्दिक पांड्या, एक ऐसा हार्दिक पांड्या जिसका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं चल रहा है, उस श्रृंखला में गड़बड़ हो सकते हैं, उस श्रृंखला में उनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। तो सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या का अच्छा खासा ध्यान रखना होगा, हर बात पर उनसे सलाह मशवरा करना होगा, उनको मैच में इंगेज करना होगा, और उनको किसी भी तरीके से ये फील नहीं होने देना होगा कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनकर सूर्य कुमार यादव को दी गई है। तो हार्दिक पांड्या का ख्याल रखना होगा, हार्दिक पांड्या का मैनेजमेंट करना होगा। अगर ये सूर्य कुमार यादव इस श्रृंखला में कर ले गए, हार्दिक पांड्या का बेस्ट निकाल कर लेते आए, तो भैया सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान सफल हो जाएंगे, और भारतीय टीम को इस श्रृंखला जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता।
तीसरी बड़ी बात की बात करें तो कप्तानी के कारण अपने बल्लेबाजी को सूर्या को प्रभावित नहीं करने देना होगा, क्योंकि हमने बताया कि टॉप 3 देखिए भैया अनुभवहीन है, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी अनुभवहीन है। वहां रिंकू सिंह आपको दिखेंगे, वहां पर अक्षर पटेल दिखेंगे, वहां पर हार्दिक पांड्या दिखेंगे। तो आपने देखा कि हार्दिक पांड्या के साथ असंतुलन है, तो बहुत कुछ बल्लेबाजी में सूर्या के ऊपर निर्भर करेगा। और सूर्या के ऊपर दबाव है कि पहली बार वो प्रमुख कप्तान है, पहली बार वो रेगुलर कप्तान बने हैं, तो उस कप्तानी का दबाव अपने बल्लेबाजी पर नहीं आने देना होगा। अगर ये हमारा टी20 का नंबर 1 बल्लेबाजी श्रृंखला में नहीं चला, कप्तानी अगर के कारण इनकी बल्लेबाजी प्रभावित हुई, तो भारतीय टीम के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी काफी कुछ इनके ऊपर निर्भर इस श्रृंखला में करने वाली है। अगर हम चौथे बड़ी भयावह बात की बात करें तो श्रीलंका के पास टी20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, ये श्रीलंका की मजबूती है। हाँ, उनके पास बल्लेबाजी भी अच्छी है, ठीक ठाक है, हरा सकते हैं, लेकिन जो उनकी गेंदबाजी वो खास है। चाहे हम वानिडू हसरंगा की बात कर लें, चाहे मथीस पाथिराना की बात कर लें, तीक्षणा की बात कर लें, ये सब स्पेशलिस्ट टी20 गेंदबाज हैं, ये सब मजे हुए गेंदबाज हैं, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और भारतीय कमियों का फायदा उठा सकते हैं। तो इस पर गौर फरमाना होगा और श्रीलंका को बिल्कुल भी कमजोर नहीं आंकना होगा। उनको ये नहीं समझना होगा कि ये कमजोर टीम से मुकाबला है, क्योंकि ये एशिया कप विजेता टी20 फॉर्मेट की श्रीलंकन टीम है, दमखम है इस टीम में। ये जो पांचवी बड़ी बात है वो ये कि भारतीय तेज गेंदबाजी विभाग का बिना बुमराह यहां पर टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि एक छोर से जब दबाव होता है तो दूसरे छोर पर दबाव बनाना आसान पड़ जाता है। अगर आप एक सटीक लाइन लेंथ पकड़े रह गए तो चीजें आसान हो जाती हैं, विकेट आपको मिलते जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक छोर से बुमराह जैसा गेंदबाज जो अपना अनुभव शेयर करता है, जिसकी लेंथ देखकर आप सीखते हैं, आप समझते हैं कि इस पिच पर कौन सा लेंथ सही रहेगा। लेकिन इस श्रृंखला में बुमराह नहीं होने वाले, बुमराह नहीं बताएंगे आपको, बुमराह नहीं करके दिखाएंगे कि ऐसा लेंथ रखिए, इस तरीके से बल्लेबाज को परेशान करिए। सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के ऊपर जिम्मेदारी है, तो इन दोनों गेंदबाजों की परीक्षा है। डेथ ओवर्स में मोहम्मद सिराज का कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, सिर्फ और सिर्फ उनको वाइड यॉर्कर फेंकने आती है, उसके अलावा उतनी विविधता उनके पास नहीं है। तो टेस्ट रहेगा, अग्नि परीक्षा रहेगी भारतीय तेज गेंदबाजों की कि डेथ ओवर्स में कैसा फेंकते हैं और बिना बुमराह के कैसे ये प्रदर्शन देते हैं। तो ये 5 बड़ी बातें हैं जिन पर फोकस करना होगा कप्तान सूर्य कुमार यादव को, देखना होगा, परखना होगा अपने खिलाड़ियों को और इन कमियों को, श्रीलंकन टीम की इन मजबूतियों पर खासा ध्यान देना होगा और भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान देना होगा। अन्यथा भैया इस श्रृंखला के बाद उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी, तलवार लटकेगी, क्योंकि अजीत अगरकर ने पहले ही बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 श्रृंखलाएं सूर्य कुमार यादव को परखा जाएगा, समझा जाएगा। तो तलवार न लटके पहले ही उनको शुभारंभ अच्छा करना होगा, धमाकेदार करना होगा, श्रीलंका को मात देना होगा। इन 5 बड़ी बातों पर ध्यान रखना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारतीय टीम श्रीलंका को मात देने में सफल रहेगी या नहीं रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।